पर रावण अहंकार में अंधा था। उसने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा और उसमें आग लगा दी, पर वह नहीं जानते थे कि आग से खेलने वाले खुद जल जाते हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाकर पूरी लंका को अग्नि में झोंक दिया। सोने की नगरी धू धू करके जलने लगी। आकाश में गरजते हुए उन्होंने जय श्री राम का निनाद किया। लंका की नींव हिल चुकी थी। भाग 7। अंतिम विदा। माता सीता से वादा। अगले दिन हनुमान जी पुनः अशोक वाटिका पहुंचे। माता सीता को प्रणाम किया और कहा, माता, अब मैं लौट रहा हूं। प्रभु शीघ्र ही यहां आएंगे। माता ने चीर का एक अंश दिया और कहा, यह श्री राम को देना। यह प्रतीक है मेरी प्रतीक्षा का, मेरे धैर्य का। हनुमान जी ने उसे हृदय से लगाया और वचन दिया, मैं उनके चरणों में बैठकर केवल यही कहूंगा कि वह शीघ्र आए। भाग 8। श्री राम के पास वापसी। हनुमान जी जब लौटे, पूरी वानर सेना ने उनका स्वागत किया। श्री राम ने पूछा, पवनसुत, क्या माता मिल गई? हनुमान जी ने धीरे से सीता माता की चीर श्री राम को सौंपी और कहा, प्रभु, वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आपकी याद में हर क्षण आंसू बहाती हैं, पर उनकी आस्था अडिग है। श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुमने जो कार्य किया है वह कोई देवता भी नहीं कर पाता। तुम मेरे लिए जीवन से बढ़कर हो। भाग 9। युद्ध और विजय। हनुमान जी के समाचार से श्री राम ने युद्ध की घोषणा कर दी। लंका पर आक्रमण हुआ। हनुमान जी ने राम सेतु बनाने में मदद की और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंगद, सुग्रीव, जांबवान आदि के साथ मिलकर राक्षसों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। रावण का अंत हुआ और अंततः विजय प्राप्त कर श्री राम ने माता सीता को पुनः सम्मानपूर्वक ग्रहण किया। भाग 10। अमर संदेश। हनुमान जी और सीता माता की लंका की यह कथा केवल वीरता और सेवा की नहीं, बल्कि धैर्य, श्रद्धा और विश्वास की कहानी है। हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया, राम कार्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और सीता माता ने यह भी दिखाया, संघर्ष की भूमि में भी शील और आत्मबल को बनाए रखना ही स्त्री की सच्ची शक्ति है।